बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, कल से हम लोगों ने रोज़े के बारे में बात करना शुरू किया है और कल जो बात हुई थी उसी के कंटिन्यूएशन में आज थोड़ी बात करेंगे। मसाइल की तरफ चलते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। बहुत बरकतों वाला, बहुत रहमतों वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसकी खूब कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। देखिए, पिछले साल जितने लोग हमारे साथ थे, आज इस रमज़ान बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो हैं उनकी ज़िंदगियों में और बरकत अता फ़रमाए। अगले बहुत सारे रमज़ानुल मुबारक हमें सेहत के साथ और इसकी कदर करते हुए गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। और जो लोग नहीं हैं इस रमज़ान, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए। तो मोहतरम व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान अता किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी ज़िंदगी रखी है, जिसको रमज़ानुल मुबारक अता किया है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेस्ट प्लानर है। हम लोग कुछ प्लान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्लान्स कुछ और होते हैं। जब हमको अता किया तो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर एक की कैपेसिटी है कि इस रमज़ान को अल्लाह को राज़ी कर सके। और इसीलिए जो इसके वईद में एक हदीस आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत क़वी है कि जो शख्स एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, चढ़ रहे थे, तो पहली सीढ़ी पर जब क़दम रखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो इसमें से 3 बद्दुआएँ ज़िक्र की गई हैं। उसमें से एक बद्दुआ के बारे में मैं अभी बात करूँगी कि उस टाइम में जिब्राईल अलैहिस्सलाम पीछे से आए और कहा कि हलाक और बर्बाद हो जाइए हर वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो हमें कोशिश करनी है कि इस महीने में हम उन लोगों में से शामिल ना हों, बल्कि हम हमारे अमल से, हमारे हर छोटे अमल से भी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहें। तो रमज़ान के जो रोज़े होते हैं ये फ़र्ज़ रोज़े हैं। फ़राइज़ जो इस्लाम के 5 फ़र्ज़ है, सबसे पहला फ़र्ज़ जो है कलिमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला कलिमा इस्लाम का पहला पार्ट है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम इबादत करते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह ही की। इस बात का इकरार दिल से करना ये इस्लाम की पहला फ़र्ज़ है, इस्लाम की पहली शर्त है। और दूसरा जो फ़र्ज़ आता है ये नमाज है। नमाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम बात करेंगे और बात हमने की भी है पिछले वाले वीडियोस में। आप उसका अगर तफसीली जानना चाहते हैं तो पिछले वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और तीसरा जो फ़र्ज़ है तो ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। अब रोज़े रखना किसी महीने 29 मिलते हैं, 29 मिलते हैं, किसी रमज़ान में 30 रोज़े मिलते हैं, तो ये चाँद के ऊपर डिपेंड करता है। हर आखिल बालिग मर्द औरत, हर एक मुसलमान पर, बालिग हो, आखिल हो, मर्द हो या औरत हो, इसकी कोई क़ैद नहीं है। 2 चीज़ें क़ैद हैं, बालिग होना और आखिल होना। क्योंकि मजनून जो पागल दीवाना है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है और नाबालिग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बक़िया हर मोमिन मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो तीसरा फ़र्ज़ है इस्लाम का। और जो शख्स जानबूझकर इस फ़र्ज़ को इनकार करे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसका ईमान ख़तरे में है। तो हर मुसलमान के लिए मुसलमान होने के फ़राइज़ में से है कि तीसरे चीज़ पर, यानी कि रोज़ा फ़र्ज़ है, इस चीज़ को मानना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए, इस उम्मत पर भी रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किए हैं रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में।
तो एक पॉइंट तो समझ में आया कि फ़र्ज़ किस पर है, बालिग पर, आखिल पर, मुसलमान पर, मुसलमान होना, बालिग होना, उस आखिल होना, इन लोगों पर रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है। और देखिए रोज़े में दो कैटेगरीज़ होते हैं, एक फ़र्ज़ होता है, एक नफ़ल होता है। नमाज की 3 कैटेगरीज़ हैं, 4 कैटेगरीज़ हैं सॉरी, एक फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़ल, वाजिब, ये नमाज की कैटेगरीज़ हैं। लेकिन रोज़े में सिर्फ 2 कैटेगरीज़ हैं, एक फ़र्ज़, एक नफ़ल। एक फ़र्ज़ वो होते हैं जो रमज़ान के रोज़े हैं, ये फ़र्ज़ रोज़े हैं। अगर किसी वजह से रमज़ान के रोज़े छूट गए, जैसे कि हाइज़ा औरत के पीरियड्स की वजह से जो औरतों में रोज़े छूट जाते हैं, अगर ये रोज़े छूट गए तो इनकी जो क़ज़ा करना है वो भी फ़र्ज़ है। ठीक, ये फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा करना भी फ़र्ज़ की कैटेगरी में आता है। ये माफ़ नहीं है उस वक्त तक जब तक हम लोग की क़ज़ा ना कर लें। और फ़र्ज़ की दूसरी कैटेगरी में होता है कि जानबूझकर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया, ठीक था, सेहतमंद था, सब कुछ था, लेकिन भूख लगी, ऐसा महसूस हुआ कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगा, तो उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो वैसे शख्स पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। यानी 2 महीने लगातार 60 दिन लगातार उसको रोज़े रखना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अगर बीच में रोज़ा छूटा, फिर से 2 महीने आप 2 महीने की गिनती फिर से शुरू करोगे। ये उन लोगों के लिए जिसने जानबूझकर रोज़े को तोड़ा है। अब ये कफ़ारे के जो रोज़े हैं ये भी फ़र्ज़ की कैटेगरी में हैं, ये किसी हालत में अदा करना ही करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ की 3 कैटेगरी सॉरी, एक तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। दूसरा, अगर रमज़ान के रोज़े छूट गए किसी वजह से, जैसे कि हाइज़ा औरत के लिए, निफास वाली औरत के लिए वगैरह वगैरह, तो उनको उस रोज़े की क़ज़ा करना भी फ़र्ज़ है। तीसरा, अगर जानबूझकर किसी ने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया तो उस पर कफ़ारा है, तो कफ़ारे के तौर पर जो रोज़े फ़र्ज़ होते हैं ये भी फ़र्ज़ है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर किसी ने मन्नत मानी थी नज़र की कि मेरा फ़लाना काम हो गया तो मैं 2 दिन के रोज़े रख लूँगी वगैरह, यहाँ पे कुछ शर्त नहीं थी उसकी। जैसे कि आज मंडे है, हाँ 2 दिन में वेडनेसडे तक मेरा ये काम हो गया तो मैं कभी भी 2 रोज़े रख लूँगी। अगर इस पर शर्त नहीं लगाई कि कौन से महीने, अगले महीने ही रख लूँगी या अगले दिन ही रख लूँगी, तो यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, तो उसके लिए छूट है, कभी भी वो उन नज़र के रोज़ों को पूरा करे। तो ये जो मन्नत है इसी को नज़र कहते हैं, इन नज़र के रोज़ों को रखना भी फ़र्ज़ ही है। तो ख़ुलासा ये हुआ 4 किस्म के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो इंशाल्लाह नफ़ल के बारे में और रोज़ों की और डीप मसाइल जो हैं इंशाल्लाह इसके बारे में तज़किरा करेंगे अगले वाली वीडियोस में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।